एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कुछ एक लॉज हैं, क्या इसके अंदर कुछ एक लॉज हैं, ठीक है। ये लॉ हमें बताते हैं कि हम ऑर्बिटल को कैसे भरेंगे। और भाई भरते हैं किससे हैं? इलेक्ट्रॉन से ना। ऑर्बिटल को किससे भरते हैं? इलेक्ट्रॉन से। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या कि ऑर्बिटल को कैसे भरा जाता है, और भरा कैसे जाता है? इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो जहाँ फिलिंग लिखी हुई है, जहाँ पे फिलिंग लिखी हुई है उसका मतलब ही है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे हम ऑर्बिटल के अंदर भरते हैं। बाय सर्टेन लॉस, ये डिफाइन होता है कुछ एक लॉ से। कैसे लॉज भाई? कैसे लॉज? कई सारे लॉ हैं, उनको पढ़ेंगे। और ये जो लॉज हैं ये हमें वे बताता है कि हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन। ये क्या बताता है? हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक तो ये बात हुई। उसके बाद एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में ये आता है कि आप इलेक्ट्रॉन फिल करें। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग करो, क्या करो? इलेक्ट्रॉन फिलिंग करो। कुछ एक स्पीशीज देगा तुम्हें, मान लो कि तुम्हें ये दे दिया, आयरन दे दिया, कोबाल्ट दे दिया, कुछ भी दे दिया, आयरन के आयन दे दिया, और बोले कि इलेक्ट्रॉन फिल करो। एक तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। और इसके साथ इसमें एक तरह का क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट, स्टेट द लॉ। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, स्टेट द लॉ, ठीक है ना। तो इस टॉपिक से देखोगे तो लॉ से हम इलेक्ट्रॉन भरना सीखेंगे पहली बात एटम में, और इलेक्ट्रॉन भरने के साथ साथ हम सीखेंगे कि कैसे हम लॉ को समझने के बाद हम ये देखेंगे कि एग्जाम में सीधे के सीधे लॉ भी स्टेट करने की जा रहे हैं। समझ में आया? दो तरह के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। समझ में आया? हाँ, करें आप वन बाय वन लॉ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बरका? हाँ, क्लियर है? तो इसमें सब इम्पोर्टेंट है। जो मैं लॉ लिखवा रहा हूँ वो एज इट इज पेपर में आएगा। स्टेट द अबव लॉ, स्टेट हंस रूल, ऐसे आता है पेपर में, ठीक है। तो लॉ आएगा डायरेक्ट, और क्या आएगा डायरेक्ट पेपर में? फिल करेंगे, ठीक है। और बहुत ईजी टॉपिक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, बस करते रहेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद दी, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ, अफबाउ प्रिंसिपल। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है हमारा? अफबाउ प्रिंसिपल। फर्स्ट लॉ क्या है? अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। इसको लिखते हैं, लिखो। अफबाउ का मतलब क्या होता है? टू कंस्ट्रक्ट। अफबाउ का मतलब क्या होता है? टू कंस्ट्रक्ट। लिखो, हेडिंग डालो। हेडिंग डालो, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। फर्स्ट लॉ कर रहे हैं हम अफबाउ प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल जो कर रहे हैं वो क्या है? अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। अफबाउ प्रिंसिपल के अंदर लिखो, अफबाउ प्रिंसिपल में लिखो, इन द ग्राउंड स्टेट of the atoms, in the ground state of the atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energies. Orbitals are filled in order of their increasing energies, ठीक है। तो लॉ हमें क्या बोल रहा है? देखो, लॉ हमें बोलता है कि पहली बात तो भाई ग्राउंड स्टेट, पहली बात तो क्या? ग्राउंड स्टेट इसका ऑफ एटम्स। ग्राउंड स्टेट यदि लेते हो एटम का, अच्छा मुझे बताओ ग्राउंड स्टेट तो क्लियर है ना कि ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो ये अब हमें बताता है कि ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम जो होंगे, ग्राउंड स्टेट्स ऑफ जो एटम होंगे, इसमें यदि हम क्या करें? ऑर्बिटल की फिलिंग करें। क्या करें हम? ऑर्बिटल की फिलिंग करें। तो जो फिलिंग का ऑर्डर होगा ना, ऑर्बिटल फिलिंग का जो ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर क्या होगा? वो होगा अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जीज। या सीधे उसमें बोला अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज, इंक्रीजिंग एनर्जीज, ठीक है ना। तो हम ये कैसे भरते हैं? इंक्रीजिंग एनर्जीज, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में जो एटम के होंगे उनके ऑर्बिटल की जो फिलिंग होगी उनका ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीजिंग एनर्जीज। आपको ये तो बता दे कि ऑर्डर क्या है। आप वो तो बोल रहे हैं कि भाई ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग एनर्जीज में भरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे, लेकिन ऑर्बिटल का ऑर्डर है क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर है क्या? इसका एक शॉर्टकट है। देखो, ऑर्डर का जो ऑर्डर है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और इसका एक शॉर्टकट है, मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है ना? हाँ। तो ऑर्डर हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर जो है ना, बुक के अंदर देखोगे तो याद नहीं होगा उसको देख के। इसका एक शॉर्टकट है, उसको जरा ध्यान से सुन लो, और बस वही है। शॉर्टकट क्या है? स्कूल, पब्लिक स्कूल,
स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फायर इन दिल्ली पब्लिक स्कूल। देखो सारे सरकारी जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में नहीं है उन सब का बिल्कुल भड़ास बताता है ये। तो क्या है शॉर्टकट, स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फायर इन दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये क्या ऑर्डर है, ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्बिटल एनर्जी। ये कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्बिटल एनर्जी का। लेकिन तुम बोलोगे कि भैया इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्बिटल तो है ही है, लेकिन ये लिखने का तरीका तो नहीं है। लिखने का तरीका मैंने तुम्हें क्या बताया है, याद करो क्या बताया है। मैंने तुम सबको लिखने का ऑर्डर में बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखते हो आप आगे क्या लिखते हो आप, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगाते कैसे हैं, ठीक है ना, ये नोट करने वाली बात है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लगाएंगे कैसे, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगाने का बहुत ही क्या है, सिंपल तरीका है। वो क्या है, ये देखो, जो एस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो ये क्या होगा 1, ये भी क्या होगा, सॉरी, फिर आगे आने वाले में क्या होगा, नंबर इंक्रीज होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होंगे, इंक्रीज। स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। तो ये होगा 2s, ये होगा 3s, ये होगा 4s, ये होगा 5s, ये होगा 6s, और ये क्या होगा 7s, ठीक है। ये क्या होगा 7s, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखो p कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। कहाँ स्टार्ट होता है, 2 से। तो ये 2p, ये 3p, और ये 4p, और ये 5p, और ये 6p, ठीक है यहाँ तक। और देखो d कहाँ है, d है, d कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से। d कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से। यहाँ क्या होगा 3d, और यहाँ क्या होगा 4d, और यहाँ पे क्या होगा 5d, यहाँ पे क्या होगा 5d। और देखो यहाँ तक नंबरिंग हो गई, यहाँ भी हो गई। ये बचा है f, बचा है, क्या बचा है f, है ना। अब तुम देखो जरा, तो f याद करो, f कहाँ से स्टार्ट होता है, नहीं 3 से स्टार्ट होता है। f 4 से स्टार्ट होता है, एक मिनट, हाँ f 4 से स्टार्ट होता है। f कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 4। कितना समझ में आता है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। शॉर्टकट क्या है, स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फायर इन दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। और ये ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ध्यान दो, मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूँ, इट इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मैंने अभी तक शेल का इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बोला है अभी तक एक बार भी। ये ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ऑर्बिटल्स को कैसे भरा जाएगा, ये शेल को कैसे भरा जाएगा वो लॉ नहीं है, शेल को भरने का लॉ नहीं है, ये ऑर्बिटल को भरने का लॉ है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं अभी इसमें करके दिखाता हूँ। फिलहाल इतना समझ में आया, इतना समझ में आया है तो इसको नोट कर लो। लॉ तो ऑलरेडी लिख चुके हो, ऑर्बिटल का ऑर्डर ये है। और ये शॉर्ट में कहीं नोट करना चाहते हो 3 लाइन में, मतलब कि बिल्कुल 3 वर्ड्स में सेंटेंस में लॉ आ रहा है, तो मर्जी है, ये वैसे ऑप्शनल है। ये नोट करो, नीचे वाला नोट करो, पूरा का पूरा ऑर्डर, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नंबर 2 क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। लिखो इसके अंदर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में लिखो, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में लिखो, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी करो भाई, हो गया, लिखो नो 2, लिखो इसमें नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स के और, अरे ये लॉ से, ओहो मैं तो भूल गया यार, चलो हेडिंग डाल ली, कोई बात नहीं, हेडिंग रहने दो, मैं तो भूल गया। मैंने क्या बताया था कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका है, ऑर्बिटल्स का। मैंने अभी शेल नहीं बताया, इसमें शेल में ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। मैं इसको अब वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। किसका एनर्जी ऑर्डर है, ये ऑर्बिटल्स का, है ना। ये जो ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, हमें इसमें ही इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, हमें इसी ऑर्डर में क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन भरना पड़ता है। लेकिन इस ऑर्डर में क्या शेल भी होता है, नहीं, शेल का ये ऑर्डर नहीं है। शेल का ऑर्डर किससे डिसाइड होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। किससे डिसाइड होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। जरा यहाँ देखो, ये है 3p, ये है 3d, और बीच में क्या है 4s।
क्या ये ऑर्बिटल दिखा रहा है? नहीं। 3 3 मिलके क्या बनाएंगे? थर्ड शेल बनाएंगे, थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बनाएंगे, और 4 4 मिलके क्या बनाएंगे? फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बनाएंगे, फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग नहीं है, ये ऑर्बिटल्स के एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। अब हम क्या करते हैं, तुमने ये नोट कर लिया है, जब तुम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करोगे तो ये हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाने की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में ही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बना देता हूँ शेल के अकॉर्डिंग, मतलब कि इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग इसको मैं अरेंज करता हूँ। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ, इसको फिर से लिखूंगा और हम वहीं पे इसको ऑन द स्पॉट क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, देखो सबका सब वापस से रिपीट करते हैं, मतलब कि जो ऑर्डर हमने लिखा है उसको रिपीट करें। क्या था? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फायर इन दिल्ली पब्लिक स्कूल, है ना। और मैंने क्या बताया था कि ये तो ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर है, और हम इसको लिखते कैसे हैं? हम इसको लिखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग। लगा दो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और ये 2p 3p 4p 5p 6p, ठीक है। 3d 4d 5d 4f हो गया। अभी देखो 1 एक साथ है, क्या है यहाँ पे? 1 एक साथ है, ये तो मतलब कि अरेंज है, इसमें तो और कुछ अरेंज करने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन आगे देखो, ये 2 और 2 है कहीं और पे, 2 कहीं और पे नहीं है, मतलब कि ये फर्स्ट है, और ये क्या है? सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। लेकिन देखो 3s 3p ये बीच में 4s है, और 3d यहाँ पर है, तो क्या करेंगे? 3d को पहले यहाँ लिख लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे? 3d को यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4s, यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4s। अब देखो ये थर्ड, ये क्या हो गया हमारा? ये थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इकट्ठे हो गए एक साथ। अभी देखो 4s 4p और ये 4d, है ना। लेकिन यहाँ बीच में 5s आ रहा है, तो क्या करेंगे? 4d को यहाँ लिखेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे? 4d को यहाँ लिखेंगे, और यहाँ क्या था? 5s, क्या था यहाँ पे? 5s, और 5s को क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। जब ऐसे लिखते हो तो देखो, और देखो 4 एक यहाँ पर है, 4f कहाँ है? यहाँ पर है, तो यहाँ पे एक और चीज़ क्या लिखेंगे हम? 4f, क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक और हम 4f, ठीक है ना। 4f क्या रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा? 5s, क्या रहेगा यहाँ पे? 5s। आप देखो, और यहाँ से 4 हटा दो, तो यहाँ पे 4 वाले सब साथ में है, ये क्या है यहाँ पे? 4 वाले सब साथ में है, ठीक है। तो दिक्कत देखो 5s 5p और 5d, यहाँ पे क्या आएगा? 5d, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा? 6s, क्या आएगा यहाँ पे? 6s, ठीक है। ये 5 वाले सब साथ में हो गए, क्या हो गए? ये 5 वाले साथ में हो गए, और ऐसे ये 6 वाले साथ में हो गए, और ये 7 वाला कंटिन्यू है, जिसको हमने आगे नहीं लिखा, हमें यहाँ तक लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये किसके अकॉर्डिंग अरेंज है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज है। किसके अकॉर्डिंग अरेंज है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज होने का क्या मतलब है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल, ये ऑर्बिट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ, ऐसा क्यों भाई? ये 4 क्या 3 क्या शो कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो शो कर रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये ऑर्डर है, लेकिन एनर्जी के अकॉर्डिंग देखोगे तो वो ऑर्डर है जो अब हमने लिखवाया है स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है। एग्जाम में कैसे करना है? एग्जाम में ऐसे लिखना है। लास्ट ईयर क्या हुआ कि मैंने वही ऑर्डर में करवाता था, उनको मैं ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग नहीं करवाता था, लेकिन ऑब्जर्व हुआ पेपर में कि उनके मार्क्स कटे, उन्होंने वही लिख दिया स्कूल पब्लिक स्कूल। देखो स्कूल पब्लिक स्कूल में जो इलेक्ट्रॉन हम अरेंज करेंगे ना अभी, उसमें इलेक्ट्रॉन अरेंज करने में वो एनर्जी ऑर्डर का इंक्रीजिंग में है, किसका? ऑर्बिटल का, ऑर्बिट्स का नहीं है। हमें पेपर में कैसे लिखना होता है? ऑर्बिट के अकॉर्डिंग लिखना होता है, तो हमें ये ऑर्डर फॉलो करना होता है असल में। तो एक बार पेंसिल से लिखोगे और उसके बाद उसको पेन से लिख दोगे, ऐसे अरेंज करके उसको पेन से, मतलब 4s एक साथ, 4p मतलब 4 वाले एक साथ, 3 वाले एक साथ, है ना। पेपर में ऐसे करना है, ऐसे करना है, क्योंकि इसमें मार्क्स कटने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। अभी रटना नहीं है, रटना वही है स्कूल पब्लिक स्कूल, उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दो, और अरेंज करते ही क्या करो, फिर तुम 4 वाले एक साथ कर दो, 5 वाले एक साथ कर दो। आई बात समझ में? दोनों तरह से सीखो, करने को वैसे भी कर सकते हो, करने को ऐसे भी कर सकते हो। अब एग्जाम में चेक हुआ और उसके आंसर में ये वाला दे रखा है ऑर्डर, तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, काट देंगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ क्या चीज? हाँ ये नोट कर लो, हाँ ये नोट कर लो, ये ऑर्डर क्या है? और ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका ऑर्डर है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ऑर्डर है, ठीक है। इसको नोट कर लो, समझ में आया। फिर स्टार्ट करते हैं पॉली एक्सक्लूजन। नोट कर जल्दी से। कर रहे हैं ना, कर रहे हैं अभी क्वेश्चन, रुक जाओ, शांति रखो। 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा, दिमाग पे जोर नहीं देना है। हो गया नोट? नोट हो गया तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिखो। हो गया, करे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिखो। नो टू इलेक्ट्रॉन्स पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में लिख रहे हैं हम। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में लिखो, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, no two electrons in an atom can have the same set of no two electrons in an atom can have the same set of four quantum numbers. ठीक है, तो ये दो लाइन में हमें ये क्या कह रहा है, दो लाइन में हमें ये बता रहा है कि भाई जो दो इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जिनके 4 के 4 जो क्वांटम नंबर है ना, 4 के 4 क्वांटम नंबर जो है ये सेम नहीं होंगे, इट विल नॉट बी सेम। ये चारों के चारों क्वांटम नंबर क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। तो डिफरेंस कौन सा होगा, डिफरेंस किसमें आएगा, डिफरेंस आएगा फोर्थ क्वांटम नंबर में, डिफरेंस आएगा फोर्थ क्वांटम नंबर में। और फोर्थ क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो हमेशा क्या होगा, अपोजिट, वो हमेशा क्या होगा, अपोजिट। ठीक है, आई बात समझ में। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ है, तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, माइनस हाफ होगा। ठीक है, एक ऑर्बिटल के अंदर, आई बात समझ में। और इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं तुम्हें बहुत पहले भी बता दिया था, बट यहाँ पे भी देख लो। इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक का स्पिन अप होगा, एक का स्पिन क्या होगा, डाउन। आई बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी, एक का स्पिन अप, एक का स्पिन डाउन, एक का स्पिन अप, एक का स्पिन डाउन, दोनों का स्पिन अप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पॉली ने बोला एक्सक्लूजन कि 4 के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, ये पॉली का स्टेटमेंट है। ठीक है, और उसी लॉ में जो कंटिन्यूटी में लिख रहे हो लिख लो, और 2 लाइन लिख ली ना, उसी में कंटिन्यू करो, लिखो और द फोर्थ क्वांटम नंबर यानी कि मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, सॉरी इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, एंड द फोर्थ क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर will always be different, है ना। दैट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन, क्या डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन स्पिन डिफरेंस होगा। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड स्टार्ट करते हैं। अब क्या स्टार्ट करते हैं, थर्ड लॉ स्टार्ट करते हैं, थर्ड एंड लास्ट हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या हुआ, नहीं यार ये क्या नोट कर दो, इसमें कुछ नोट नहीं करना है, समझाने लिखो, इसमें कुछ है नहीं नोट करने वाला। लॉ नोट कर लिया, लॉ समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत
बाद हम स्टार्ट करते हैं थर्ड। रिपीट कर दो। देखो रिपीट में ये है पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ये कहता है कि जो एक ऑर्बिटल में, ये क्या है ऑर्बिटल, ये क्या है ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 4 क्वांटम नंबर, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर देखोगे, उनकी क्वांटम प्रॉपर्टीज देखोगे तो 4 होते हैं। पॉली कहता है कि 4 के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। पॉली क्या कहता है, 4 के 4 क्वांटम नंबर, क्वांटम प्रॉपर्टीज क्या होंगे, ये सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो कौन सा डिफरेंस होगा भाई, फिर क्या डिफरेंस होगा, 4th क्वांटम नंबर डिफरेंस होगा। 4th क्वांटम नंबर क्या होगा, डिफरेंस होगा, इसमें आएगा डिफरेंस, है ना। क्या डिफरेंस आएगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, उनके स्पिन अपोजिट होंगे, उनके स्पिन क्या होंगे, अपोजिट। इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन जो उनके स्पिन क्या होंगे, अपोजिट। एक का स्पिन प्लस हाफ होगा, एक का स्पिन क्या होगा, माइनस हाफ, है ना। प्लस हाफ को हम कैसे दिखाते हैं, अपवर्ड एरो से, और जो माइनस हाफ होता है उसको किससे दिखाते हैं, डाउनवर्ड एरो से। ठीक है, यही तो कहता है ये पॉली एक्सक्लूजन। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास, अब यदि हम बात करें ना, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इनमें 2 सेट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 2 सेट बन जाएगा। एक के तो देखो 3 जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 3 जो क्वांटम नंबर है वो सेम होंगे, लेकिन 4th क्वांटम नंबर दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा। 4th क्वांटम नंबर क्या होगा, दोनों का डिफरेंट होगा। आई वो समझ, तो यही कहता है पॉली। अब ये क्यों कह रहा है पॉली, क्योंकि देखो एक ऑर्बिटल की बात करोगे ना, यदि दोनों इलेक्ट्रॉन अपराइट होंगे तो ये इस ऑर्बिटल को अनस्टेबल कर देंगे, इसलिए एटम क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। यदि अपवर्ड डाउनवर्ड है तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। एटम क्या रहेगा, स्टेबल। आया समझ में, अब ठीक है। ठीक है, तो हम अगला स्टार्ट करते हैं। ओके, थर्ड लॉ स्टार्ट कर रहे हैं, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, लिखो इस रूल को, फिर मैं समझाता हूँ। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, लिखो इट स्टेट्स दैट हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में लिखो, इट स्टेट्स दैट pairing of electrons in the orbitals, it states that pairing of electrons in the orbitals belonging to the same subshell does not take place, मैं रिपीट कर रहा हूँ, it states that pairing of electrons in the orbitals belonging to the same subshell does not take place until each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each. Until each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each. That is singly occupied. अब समझो ये लॉ कहता क्या है, नोट हो गया। ये कहता है हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, हमें ये कहता है, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमें ये कह रहा है कि जो सबशेल्स है ना, यानी कि S, P, D, F, ये जो हमारे पास सबशेल्स हैं, ये इनके अंदर, ऑर्बिटल के अंदर, इन सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं, उन ऑर्बिटल्स में पेयरिंग बोले तो 2-2 इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक कि सारे ऑर्बिटल क्या ना हो जाए, सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। सारे ऑर्बिटल क्या ना हो जाए, सिंगली ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन ना दे दिया जाए। ये क्या रहा है, मैं देखो जरा, सुनो देखो। अभी सपोज करो कि
मैं क्या बना रहा हूँ, ये 2s एंड 2p, मैं क्या बना रहा हूँ 2s एंड 2p। 2s 2p को इलेक्ट्रॉन भरना है, 2s 2p में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन भरना है। सपोज करो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। जो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना मेरे पास, इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को भरने का तरीका क्या होगा, भरने का तरीका पहली बात तो क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या बोला है कि सबका क्या होगा, सबका क्वांटम नंबर क्या होगा, सेम नहीं होगा। फिर क्या बोलता है कि सिंगली ऑक्यूपाइड होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, सिंगली ऑक्यूपाइड। जब सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएगा तो क्या करोगे, डबलिंग। डबलिंग तब तक नहीं करोगे जब तक सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होगा। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एनर्जी ऑर्डर इंक्रीजिंग में लगा दो, लगा दिया है ना। और उसके बाद क्या कह रहा है कि सबको कम से कम सिंगली ऑक्यूपाइड होना चाहिए। तो 8 को अरेंज करने देखो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 अरेंज हो गए। अब सिंगली ऑक्यूपाइड हमने डन कर दिया, उसके बाद ही पेयरिंग होगी। पेयरिंग क्या होगी, उसके बाद ही। अब करो पेयरिंग। पेयरिंग करने के लिए इसको याद करना पड़ेगा पॉलिक सॉल्यूशन को। पॉली क्या कहता है कि स्पिन अलग अलग होंगे, तो मैं अगला इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं अगला इलेक्ट्रॉन कैसे लिखूंगा, डाउन करके। कैसे लिखूंगा, डाउनवर्ड में, है ना। तो 4 हो गए थे, 5, 6, 7, 8, 8 के 8 भर दिए मैंने। तो 8 इलेक्ट्रॉन को इस तरह भरा जाएगा। समझ में आया। क्या कहता है हंड, यही कहता है कि भाई डबलिंग, ये डबलिंग है, ये डबलिंग जब तक नहीं करोगे जब तक आपको 1 इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए सेम सबशेल में, जो भी सबशेल भर रहे हो उसके अंदर, तब तक नहीं भरोगे, तब तक डबलिंग नहीं करोगे जब तक सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो। ठीक है, ये कोई दिक्कत परेशानी इसमें, हर का बताओ, कोई परेशानी। ओके, यदि प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम करते हैं कुछ कुछ काम। ठीक है, हमने पूरा कर लिया। अब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। हमने लॉ सारे पढ़ लिए, हमने बहुत समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, अलग अलग एटम में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ठीक है, बताओ किसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरना चाहोगे, नए एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग या नए ऑर्डर के अकॉर्डिंग। हाँ बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन भरना चाहोगे, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में तो ऑलरेडी कम होता है ना इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, ज़्यादा वाला बताओ। सोडियम। चलो ठीक है, बरका तुम्हारी कोई डिमांड, इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करें, एक डिमांड है सोडियम, एक क्या बोला गया, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर बता दो, 11 है ना। एटॉमिक नंबर क्या है, 11। बताओ बरका किसमें भरे इलेक्ट्रॉन्स, एग्जाम्पल तुम दो। नियॉन, यस, ये किसमें भरे, नियॉन। तो नियॉन यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, किसमें भरता है, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर बता दो नियॉन का, पक्का 10 होता है। ठीक है, चलो तो पहले हम 10 में भरते हैं। किसमें भरते हैं इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले 10 में भरते हैं। तो 10 में इलेक्ट्रॉन जब भरोगे तो मैंने क्या बताया, किसके अकॉर्डिंग भरते हुए इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स, हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसका ऑर्डर जो लिखोगे तो वही सेम लिखोगे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, है ना। देखो सारा नहीं लिख रहा हूँ मैं जानबूझ के। ऑर्डर क्या रहेगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब एक और बात है ना कि ऑर्डर कहाँ तक लिखना है। ऑर्डर यार इतना दूर क्यों लिखे, देखो 11 इतना 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, कितने हो गए 4, और ये 6 10 हो गए। तो होता कि हमें जरूरत तो यहीं तक पड़ेगी ना, बट मैंने फिर भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन तुमने ऑर्डर लिख लिया, ठीक है। ऑर्डर के बाद क्या करोगे, नंबरिंग, क्या करोगे, नंबरिंग। ठीक है, इसके आगे जरूरत है नहीं, फिर भी लिख लो जितना लिखना है, कर दी नंबरिंग होने। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद अब लगाओ इलेक्ट्रॉन। हम पहले क्या कर लेते हैं, नियॉन, पहले क्या कर लेते हैं हम, नियॉन। नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, देखो इस बात को ध्यान से। एस में नंबरिंग तो ठीक है यहाँ तक, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, 2। एस में फिर कितने आएंगे, 2, कितने हो गए 4, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4। और पी में कितने आएंगे, 6, हो गए 10 पूरे, कितने हो गए 10 पूरे हो गए ना। अब हमारे यदि 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गया हो, इसका मतलब क्या, हमने टोटली फिल कर लिया, हमने क्या कर लिया, टोटली फिल कर लिया। इसका मतलब है कि नियॉन 10 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, ये होगा 1s2 2s2 2p6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6। समझ आ रहा है,
ठीक है बरका? ओके, समझ में आया ना? अच्छा देखो, ये समझ में आ गया तो अब करते हैं सोडियम का। अब किसका करते हैं? सोडियम का। देखो सोडियम में फिर वही है, पहले का लिखो 1s 2s 2p और यहाँ 3s है ना। अभी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 4 6 10 और यहाँ कितना बचा? सिर्फ एक ही बचा हमारे पास। कितना बचा यहाँ पे? एक। और कुछ तो नहीं कर सकते। यानी कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s 1। आई बात समझ में? अभी इसको पुराने मॉडल से कंपेयर करो। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट। और ये क्या है? सेकंड ऑर्बिट। और ये क्या है तुम्हारा? थर्ड ऑर्बिट, जहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। याद करो 2 8 1, ये वही है, बट हमें बता रहा है कि इस 8 में और कितने एनर्जी लेवल पॉसिबल है। ठीक है, आई वाज में ये चीज़ वही है, बस ये नए क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, समझ में आया? इजी है। अब मुझे ट्राई करके बताओ, मैंगनीज 25, मैंगनीज 25, जब ट्राई करो, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करो। मैंगनीज 25, कोई दिक्कत आती है तो बोलो, जल्दी करो, 2-3 क्वेश्चन ट्राई करना है आज हमें, क्विक। हो गया फर्क? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है मैंगनीज 25 का। हो गया, वेरी गुड। तुमसे क्यों नहीं हुआ भाई? देखो ऑर्डर कभी भी देखो, जब कभी भी क्वेश्चन आए ना कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फला फला फला, तो कभी किसी का भी कहे तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले ऑर्डर लिखो। क्या ऑर्डर? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, यहाँ तक तो जाएगा नहीं, बट फिर भी लिख लेते हैं। कुछ कुछ का यहाँ तक भी जाता है, इससे ऊपर भी जाता है। अभी हमने लिख लिया, अब उसके बाद प्रिंसिपल क्वार्टर नंबर लगाओ। प्रिंसिपल क्वार्टर नंबर 1s 2s 3s 4s 5s 2p 3p 4p 3d लिख दिया। इलेक्ट्रॉन लगाने स्टार्ट करो। देखो 2 4 6 10 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20, कितने हो गए? 20। अब बचे कितने? 5। यहाँ तो कितने आएंगे? 5। कितने आएंगे? 5। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा अब ये कर लिया तो एक और करके दिखाओ। ये कर लिया ना, अब आगे एक और करो। क्रोमियम 24, क्रोमियम 24, क्रोमियम 24 करो।
क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखा बताओ? CR24 का क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखा? हाँ अरे नहीं भाई 1s2 ऐसे करके बताओ ना, 1s2 2s2 ऐसे करके बताओ। हाँ 2p6 हाँ 4s2 3d4 यही लिखा ना? ठीक है पर क्या यही लिखा ना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन? ऑर्डर यही लिखा है ना? गलत है। ये रॉन्ग ऑर्डर है। ये जो ऑर्डर लिखा है तुम दोनों ने, ये दोनों ही ऑर्डर, तुम दोनों का ही आंसर क्या है? गलत है। क्यों गलत है? हंड को याद करो। हंड क्या कहते हैं? सिंगली ऑक्यूपाइड। सबसे पहले हमें क्या करना है? सिंगली ऑक्यूपाइड। क्या करना है हमें? सिंगली ऑक्यूपाइड। सिंगल देखो ऑर्बिटल्स या सबशेल कब स्टेबल होंगे? मैक्सिमम दो ही कंडीशंस पे, या तो वो सिंगली ऑक्यूपाइड हो या तो वो फुली ऑक्यूपाइड हो। या तो वो क्या हो? फुली ऑक्यूपाइड हो या तो वो सिंगली ऑक्यूपाइड हो। इन दोनों केस में ही वो स्टेबल होते हैं, अदरवाइज किसी और केस में वो स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, यदि ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है उसको क्या बोलते हैं? हाफ फिल्ड। सिंगली ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है? हाफ फिल्ड। अब ये हाफ फिल्ड क्या होता है जरा देख लो। हाफ फिल्ड क्या होता है? हाफ फिल्ड का मतलब है जैसे कि S के पास 1 हो तो ये हाफ फिल्ड है, P के पास 3 हो तो ये हाफ फिल्ड है, D के पास 5 हो तो ये क्या है? हाफ फिल्ड है। और फुल फिल्ड क्या होगा? S के पास 2 हो, P के पास कितना हो? 6 हो, और D के पास कितना हो? 10 हो, और F के पास कितना हो? 14 हो। ये फुल फिल्ड है और ये क्या है? हाफ फिल्ड है। तो कभी भी जब इलेक्ट्रॉन अरेंज करो तो ध्यान दो कि आप यदि हाफ फिल कर सकते हो तो हाफ फिल करो, और फुल फिल कर सकते हो तो फुल फिल करो। यहाँ पे ध्यान दो, तुम्हारे पास D के पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है? हाफ फिल्ड नहीं है, और हाफ फिल्ड से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दूर है। हाफ फिल्ड से क्या है? सिर्फ ये 1 इलेक्ट्रॉन दूर है। जब भी ऐसा होता है तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जब भी ऐसा हो कि 3D पे मतलब कि D के पास 4 हो, P के पास 2 हो, P के पास 2 हो, तो इन सारे केस में क्या करते हैं हम? कि उसको हाफ फिल करने की कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं हम उसको? हाफ फिल। क्योंकि हाफ फिल पे एटम क्या होता है? मोस्ट स्टेबल होता है, हाफ फिल पे या फुल फिल पे। तो यहाँ देखो, यदि मैं P से 1 इलेक्ट्रॉन, S से यदि मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले लूँ तो D में कितना हो जाएंगे? 5। तो यानी कि यदि मैं यहाँ 5 कर दूँ और इसके बाद यदि 1 कर दूँ, मतलब कि 4s से, क्योंकि एनर्जी लेवल में कम है ना, वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यदि जंप कर जाए D के पास, यानी D के पास यदि 5 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि ये हाफ फिल्ड हो जाएगा तो ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मोस्ट स्टेबल है ना, ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। इसलिए राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि देखो ये स्टेबल एटम है ना, इसलिए क्या होगा? ये राइट कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। इसकी राइट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ये। आई बात समझ में? तो कभी भी हाफ फील्ड को अटेंड करो या तो फुल फील्ड को अटेंड करने की कोशिश करो। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है बेटा? वेरी गुड। ऐसे ही क्वेश्चन और भी है हमारे पास, देखो कौन से। मोलिब्डेनम 42, मोलिब्डेनम 42, मोलिब्डेनम 42। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है, इसको ट्राई नहीं करना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। टेबल 2.6 देखो, टेबल 2.6, टेबल 2.6, टेबल 2.6 के अंदर जिनके ऊपर स्टार्स लगे हुए हैं ना, एस्टेरिस्क जिसके ऊपर लगे हुए हैं, एस्टेरिस्क जिनके ऊपर लगे हुए हैं वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वो क्या है? एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने तुम्हें एबनॉर्मल का एक एग्जांपल कराया है, क्रोमियम। ऐसे ऐसे बहुत सारे एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इन सबको ट्राई करना है। ज़्यादा एक्सेस मत करना, लेकिन 4-5 तो ट्राई कर लेना। 4-5 नॉर्मल वाले, 4-5 एबनॉर्मल वाले। एबनॉर्मलिटी क्या होती है? एबनॉर्मलिटी कुछ नहीं होती, हाफ फील्ड अटेंड करना होता है। क्या करना होता है? हाफ फील्ड स्टेटस को क्या करना होता है? अचीव करना होता है, बस इतना ही है। आई बस में तो आप हाफ फील्ड करो अरेंज। ठीक है, इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, उसको मार्क कर लो। ठीक है, उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। टेबल 2.6 के अंदर एस्टेरिस्क लगा हुआ है, जिसके अंदर एस्टेरिस्क लगा हुआ है ना, बस वही करना है, और कुछ एक नॉर्मल वाले भी कर लेना।
8 10 दोनों कर लो, 8 10 नॉर्मल 8 10 नॉर्मल वाले कर लो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल आता है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस। अब तो पता ही नहीं चलेगा कि वो एबनॉर्मल है कि नॉर्मल है। एबनॉर्मल कैसे चलेगा पता, जब तुम देखोगे कि डी का क्या है हाफ फिल्ड है, डी का क्या है हाफ फिल्ड है, तो सॉरी हाफ फिल्ड से एक ही कम है, डी में हाफ फिल्ड से एक ही कम है, तो तुम उसको फुलफिल करने की कोशिश करो। हाफ फिल्ड में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कम है, तो तुम आजू बाजू वाले से क्या, आजू बाजू क्या जस्ट पहले वाला, उसी से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लोगे, बोरो कर लोगे और इसको हाफ फिल्ड कर दोगे, क्योंकि हाफ फिल्ड में तो एक ही इलेक्ट्रॉन कम था। अभी देखो ये हाफ फिल्ड में ये भी कुछ है और हाफ फिल्ड में ये भी कुछ है, पहले ये कुछ नहीं था, पहले ये कुछ नहीं था। इसको समझना है ना, एक और तरीके से समझो। अभी इसको अरेंज करना ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग, ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग अरेंज करो तो कैसे लिखेंगे, 3d5 और यहाँ पे 4s1। क्या आप ठीक दिख रहा है तुम्हें, डी के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन भरे गए, डी के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, है ना, और उसके बाद आगे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। आई बात समझ, इसलिए हमने इसको हाफ फिल्ड किया, ठीक है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर 4 और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए सबसे आउटर मोस्ट शेल में, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पहले इनर शेल तो भरेंगे, यही तो कहता है हंड कहता है पहले सिंगल सिंगल दो तब डबलिंग करते आओ पीछे से, तो डबलिंग करते आएंगे तो इसको एक ही मिलेगा, मतलब कि यहाँ से जब पहले सिंगल सिंगल भर दोगे सबको और डबलिंग करके आओगे, डबलिंग करोगे ना, तो सबसे पहले इसको 5 ही मिल पाएंगे, उसको एक ही मिलेगा। डबलिंग होते होते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं हमारे पास हंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई दिक्कत, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करें। 2.25 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज का 2.25, 2.27, 2.28, 2.25, 2.27, 2.28, 29, 30, 2.29, 2.30, 31, 31। न्यूमेरिकल देख लेना यार, इसमें न्यूमेरिकल कई सारे हैं, तो न्यूमेरिकल मन करे कोई तो कर लेना। 2.62, 2.67 और बाकी न्यूमेरिकल्स हैं, ट्राई कर सकते हो। न्यूमेरिकल वैसे हैं जैसे हमने किए थे। अच्छा एक चीज़ और, अभी मैं ऐसा कुछ अरेंज करने गया तो O2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का हो तो कैसे लिखोगे इसको भाई। सबसे पहले O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस का मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, एक इलेक्ट्रॉन से रिलीज कर दिया है। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, 16। और प्लस का मतलब क्या है, 15 इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास। कितने बचे, 15। तो आप 15 को अरेंज करोगे। O2 है ना, O2 है ना, यही तो डिफरेंस है, बच्चे गलत कर देते हैं। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 ना, और प्लस का मतलब क्या है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, तो अब कितने बचे इसके अंदर, 15। तो इफेक्टिवली 15 इलेक्ट्रॉन को लेके तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। ऐसे ही O2 माइनस होता तो O2 माइनस होता तो हाँ, O2 माइनस होता क्या करते हैं, प्लस करते हैं। माइनस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन से लिया है, O2 में कितने होंगे, 16, और माइनस का मतलब क्या है, +1। तो इफेक्टिवली 17 इलेक्ट्रॉन को लेके करोगे। अच्छा ऐसे ही आ जाए N2 दो, 17। ऐसे N2 आ जाए तो कर दो यार, दो आइटम है ना इसके, N के साथ और दूसरे N से भी साथ आएंगे ना, तो 14 से लेके अरेंज करोगे। आई बात समझ में। हाँ ऐसे कोई कंपाउंड आ जाए तो H2O का आ जाए, 18 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। तो 18 के अकॉर्डिंग अरेंज कर दोगे, ठीक है। तो कंपाउंड है तो कंपाउंड, आयन है तो आयन, आप इलेक्ट्रॉन नंबर काउंट करो, अरेंज करो, ठीक है। आई बात समझ में।